वरुथिनी एकादशी 2026 कब रखें व्रत? पंचांग गणना के अनुसार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को तड़की 1:16 AM पर होगी। इस तिथि का समापन 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 AM पर होगा। चूंकि उदया तिथि 13 अप्रैल को मिल रही है, इसलिए वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को ही रखा जाएगा। व्रत एवं पूजन की सरल विधि। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस विधि से करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि को पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और विशेष भोग अर्पित करें। एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करें। व्रत कथा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और अंत में कपूर से आरती करें। पारण यानी व्रत खोलने का सही समय। किसी भी एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही समय पर किया जाए। वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 6:54 से सुबह 8:31 के बीच रहेगा। ध्यान रहे कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना शास्त्र सम्मत होता है। 14 अप्रैल को सुबह 6:54 पर हरिवासर समाप्त हो रहा है, जिसके बाद भक्त अपना उपवास खोल सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला व्रत के माध्यम से ये व्रत भक्तों को पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो धन की वृद्धि, करियर में सफलता और परिवार में सुख शांति की कामना रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। कथा। वरुथिनी एकादशी की पौराणिक प्रामाणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्मानुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारी पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। मान्यतानुसार वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान तथा 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इस तरह जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करके इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करता है, उसे सर्व पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।